वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस में आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान। मैं आज आखिरी एपिसोड करने वाला हूँ कॉन्वर्सेशंस का फॉर द ईयर 2023। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त अपने नेटवर्क के साथ ज़रूर शेयर करें। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान और आज मैं आपसे 2023 का आखिरी कॉन्वर्सेशंस, यहाँ पे अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं रात के। तो इसके बाद तो बस न्यू ईयर्स ईव की रात है और कल इंशाल्लाह न्यू ईयर हो जाएगा 2024। तो एक्चुअली ये प्लान नहीं था। ये जनरल अता हसनैन साहब के साथ जो मैं कन्वर्सेशन किया कश्मीर के टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद और सद्भावना की जो पॉलिसी है उसके ताल्लुक से काफ़ी तफसील से हमारी बात हुई, तकरीबन 40 मिनट। आप ज़रूर देखिएगा। तो दैट वाज सपोज टू बी द सीज़न फिनाले। लेकिन जब मैं उस कॉन्वर्सेशन के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र मतलब मैं देखना चाह रहा था कि कश्मीर में कितना टेररिज्म हुआ 2023 में। और मैं ये जो डेटाबेस है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल, आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाके देख सकते हैं, SATP.org। ये सारी न्यूज़ खबरों से वो एक्यूमुलेट करते हैं कि साउथ एशिया में जो 8 ममालिक है उन सब में कितना टेररिज्म होता है पर ईयर। और काफ़ी डेटा कलेक्ट करते हैं वो लोग कि कितने इंसिडेंट्स हुए, कितने सिविलियंस मारे गए, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। तो काफ़ी डिटेल में सुइसाइड अटैक्स उसमें से कितने हैं, किस किस्म के एक्सप्लोजन्स, कितने अरेस्ट हुए। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल। तो जब मैं उसके थ्रू, मतलब मैं तो सिर्फ कश्मीर का देख रहा था, लेकिन मेरी एक आदत है जो मुझे हमेशा उससे फ़ायदा हुआ है। वो ये आदत है कि जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर की माशाल्लाह लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, 8 मिलियन वॉल्यूम्स है हमारे पास। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ और कोई किताब या कोई बुक्स चेकआउट करने जाता हूँ तो मैं लाइब्रेरी में सीधा उस किताब के पास जाके उसे लेके ट्रॉली में डाल के वापस नहीं आता। जब मैं जाता हूँ तो मैं वो पूरी, मतलब जितना मेरे पास वक्त है, मैं उस शेल्फ में उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दूसरी किताबें जो भी है उसे गौर करता हूँ। और नियरली एवरी टाइम मुझे कुछ ना कुछ ऐसी किताब मिल जाती है दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, जो शायद मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरी हो। और अगर मैं वहाँ पे मंडराता नहीं, अगर लाइब्रेरी में लॉइटर नहीं करता तो शायद मैं वो किताब नहीं देखता। तो आई ऑलवेज डू दैट। इस तरह से जैसा मैं इस डेटाबेस पे जब पहुंचा तो मैं सीधा कश्मीर को गया और वहाँ से डेटा तो ले लिया, लेकिन आई डिडंट लीव। मैं वहाँ पे और थोड़ा लॉइटर किया और फिर देखा अफगानिस्तान का डेटा और पाकिस्तान का भी डेटा देखा। और मुझे दो चीज़ें बड़े इंटरेस्टिंग लगे जो मैं शेयर करूंगा आप। और आज का कॉन्वर्सेशन उतना ही है। तो पहले मैं आपको अफगानिस्तान का डेटा बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ये डेटा देखते हैं, ये टोटल डेटा है हर साल का 2018 से लेकर 2023 तक। ये 28 दिसंबर तक का डेटा है। तो 28 दिसंबर के बाद यानी कल और आज कुछ हादसा अगर हुए हैं तो दे हैव नॉट बीन एंटर्ड इन दिस डेटाबेस। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर आप ये डेटाबेस देखते हैं तो टोटल देखें, आप टोटल का जो नंबर है इट गिव्स यू टोटल डेथ्स उस साल में। और उसमें सिविलियन भी शामिल है, सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल है और टेररिस्ट भी शामिल है, और ऐसे शख्स जो आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये टेररिस्ट है या सिविलियन है। तो अगर आप 2018 का डेटा देखते हैं तो उसमें 1788 अटैक्स हुए हैं। वाह!
यानी दिन में 4 से लेके 5 अटैक्स हो रहे थे 2018 में, जिसमें तकरीबन 1300 यानी 1284 सिविलियंस मारे गए, 1,500 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस सारे तालिबान, यूएस, नेटो सबको मिलाकर होगा, और 11,800 से ज़्यादा टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट मारे गए, और 137 ऐसे डेथ्स हैं जिसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये कौन है। तो 2018 में 14,861, तकरीबन 15,000 लोग मारे गए अफगानिस्तान में। इट्स अ ह्यूज टोल, मतलब दिस इज द टोल ऑफ द सिविल वॉर। इराक, रशिया और यूक्रेन की जंग में शायद इस साल इतने लोग नहीं मारे गए जितने अफगानिस्तान में 2018 में मारे गए। तो अगर आप देखते हैं डेटा 2018, 2019, 2020 और 2021 का देखें आप, तो 15,000, 12,000, फिर 2020 में थोड़ा कम हो गया, 7,500, और 2021 में 8,500 के करीब टोटल डेथ्स हुए हैं। और एक 2021 की मई में अमेरिकन फोर्सेस जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद बड़ा, कहते हैं ना कि बेआबरू होके तेरे कोछे से हम निकले, उस तरह से अमेरिकी फौजें फाइनली अफगानिस्तान से विड्रॉ कर ली गई। एक किस्म से ये तालिबान की जीत हुई। 2001 में अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान पे हमला किया, और ठीक 20 साल बाद, तकरीबन 20 साल बाद, अमेरिका ने वहाँ से विड्रॉ किया और अफगानिस्तान को लिटरली तालिबान के हवाले कर दिया। अब उसके बाद से देखें आप, 2021 के बाद से देखें, इमीडिएटली 20% हो गया, यानी 80% ड्रॉप इन डेथ्स 2022, यानी तालिबान की जो पहली साल ऑफ गवर्नेंस है उसमें सिर्फ 1,600, फिर 2023 में सिर्फ 500 के करीब डेथ्स हुए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के डेथ्स पिछले 2 साल में सिर्फ 3 डेथ्स हुए हैं। सिविलियंस मारे गए हैं और टेररिस्ट भी मारे गए हैं, लेकिन इट हैज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। तो देखें आप, 2018 में 15,000 के करीब, 2021 में 8,500, और फिर उसके बाद इन्हें 8,000 से ड्रॉप हुआ है। तो ये सवाल उठता है कि अमेरिका की मौजूदगी में इतने ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्यों हो रहे थे और इतने लोग क्यों मर रहे थे। द आंसर इज़ वेरी सिंपल। अमेरिका को अफगानिस्तानियों ने और तालिबान ने खास तौर से दे सॉ अमेरिका एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स, और तो जो ज़्यादातर लोग मारे गए हैं, इट वाज इन द फाइट अगेंस्ट द यूएस। मैं जब जब बिन लादेन मारा गया उसके बाद से आई फेल्ट दैट अमेरिका हैड नो जस्टिफिकेशन वहाँ रहने के लिए, वो वहाँ से उन्हें चले जाना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं जो पहला डेटा है 18, 19, 20, 21, नाउ इट बिकम्स मडल। क्या हम उसे टेररिज्म कहते हैं या हम उसे वॉर अगेंस्ट ऑक्यूपाइंग फोर्स? तो ये जो डेटा है वो साफ कहता है कि अमेरिका प्रेजेंट डिड नॉट रिड्यूस टेररिज्म, बल्कि अमेरिका की मौजूदगी की वजह से टेररिज्म बढ़ गया, अगर हम उसे टेररिज्म कहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कॉलम में उसे टेररिज्म, इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज्म के 3 कैटेगराइजेशन। ये इराक के साथ भी यही था। अमेरिका इराक पे हमला करने से पहले इराक में एक भी सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हुई थी। जब अमेरिका ने हमला किया और ऑक्यूपाई किया, उसके बाद तो 70, 80, इससे भी ज़्यादा इंसिडेंट्स और डेथ्स होने लगे। तो जब हम इवेल्युएट करते हैं इन सोसाइटीज़ को और टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, तो वी शुड ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं वेस्ट के, उनका क्या इफेक्ट होता है टेररिज्म पर? डज इट रिड्यूस और डज इट इंक्रीज टेररिज्म? अगर आप अफगानिस्तान का डेटा देखें और इराक का डेटा देखें, तो यू कैन क्लियरली मेक द आर्ग्यूमेंट कि जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था उसके वजह से टेररिज्म बढ़ा और कम नहीं हुआ। इट इज, मेरी नज़र में, इट इज़ अ फेलियर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी।
کہ اس طرح کے ہزاروں لوگ مارے گئے فضول کی اپنی جان دیے. تو ایک جو میں یہ ڈیٹا دیکھتے ہوئے جو مجھے ایک کنکلوژن میں اسے ڈرا کرتا ہوں کہ America's presence is a catalyst which turns people into terrorists. اس کی موجودگی, اس کی آکوپیشن, بھائی آپ کسی بھی فورن لینڈ پہ آکوپائی کریں گے آپ, سو دیر ول بی ریزسٹنس, اور یہ اس کا نتیجہ ہے. بٹ جیسا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں جب ایک کتاب لینے جاتا ہوں تو دوسری کتابیں بھی دیکھتا ہوں, تو میں دوسرے ڈیٹا بیسز بھی دیکھے, تو آئی فاؤنڈ سم تھنگ آلسو انٹرسٹنگ. تو اب آپ اس چارٹ میں دیکھیں, میں یہاں پہ آپ کو دونوں ڈیٹا دے رہا ہوں, پاکستان کا اور انڈیا اور افغانستان کا. افغانستان کا تو ڈیٹا میں نے بتا دیا, آپ دیکھ لیں 2023 میں افغانستان میں 266 ایپیسوڈز ہوئے, 305 سویلینس مارے گئے, 74 ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ مارے گئے, اور 118 کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا. اگر ان کو سب کو سویلینس کے طور پہ گن بھی لیں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ 250 سے زیادہ ایپیسوڈز ہوئے ہیں, 400 سے زیادہ سویلینس مارے گئے, اور تقریباً 75 سویلینس مارے گئے, فور ٹوٹل ڈیتھس آف نیئرلی 497 ڈیتھس. اب آپ پاکستان کا ڈیٹا دیکھیں 19 سالوں میں. سو پاکستان ہیز اسٹڈیلی مینٹین 600, 500, 600, 2018, 2019, 2020, تو دیکھیں تو پاکستان از لائک مطلب 5% آف دا ڈیتھس جو پاکستان, وہ جو کیا کہتے ہیں آپ, افغانستان میں جو کیجولٹیز اور فیٹالٹیز ہے اس کا 5% ہو رہا ہے. وہاں پہ اگر 14,000 ہوئے ہیں تو یہاں پہ 600, اگر وہاں پہ 12,000 ہوئے ہیں تو یہاں پہ 350. سو دا ڈیتھس ہیو بین لو, نمبر آف انسیڈنٹس بھی وہاں پہ ہزاروں میں تھے پہلے 4 سال میں, پاکستان میں 100-150 ایپیسوڈس ہو رہے تھے. لیکن 2021 کے بعد سے دیکھیں آپ, امیڈیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ 2021 سے there is a continuous spike in number of incidences of terrorism. تو افغانستان میں ایک دم 1,180 سے سیدھا 416 پہ آ جاتے ہیں, اور پاکستان میں ہنڈریڈز میں سے جا کے وہ سیدھا 250 کے اوپر, پھر 350 کے اوپر, پھر 500 کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں پچھلے سال میں 223 میں پاکستان میں 521 انسیڈنٹس ہوئے ہیں ٹیررزم کے, اور افغانستان میں تقریباً اس کے آدھا, تقریباً 266. اور جو سویلین کیجولٹیز ہوئے ہیں پاکستان میں 384, افغانستان میں 305. بٹ سب سے کرٹیکل چیز آپ دیکھیں, سیکیورٹی فورسز, طالبان کا ایک بھی سیکیورٹی فورس نہیں مارا گیا افغانستان میں 2023 میں, اور پاکستان میں 530 سیکیورٹی فورسز مارے گئے. یہ نمبر تھوڑا لو ہے, اٹ از آلسو پریٹی ہائی. اگر جو بعض اٹیکس میں مطلب جو پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہے ٹیررزم پہ, ان کے حساب سے تو شاید 1,000 کے قریب یا 900 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور اگر آپ ٹیررسٹ دیکھتے ہیں, افغانستان میں 74 مارے گئے اور پاکستان میں 571. تو پاکستان میں افغانستان میں 500 کے قریب 497 مارے گئے, اور اس کے 3 گنا زیادہ پاکستان میں مارے گئے. تو اگر آپ 223 کا سال دیکھیں, یو فائنڈ کہ افغانستان واز مور اسٹیبل, مور سیکیور دین پاکستان. ٹیررزم پاکستان میں بڑھ رہا ہے. پرائمریلی ریزن یہ ہے کہ جو امریکن فوجیں تھی افغانستان میں, تو طالبان اور سارے جو گروپس جو افغانستان میں تھے, ان کا ٹارگٹ, ان کا فوکس ویسٹرن فورسز, نیٹو فورسز, امریکن فورسز پہ تھا. جب یہ سب ودرا ہو گئے تو ان کی اٹینشن پاکستان کی طرف مڑ گئی ہے, اور ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے, اس کا فوکس اب پاکستان پہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سے زیادہ مطلب there is no other explanation. تو اٹ از سچ اے سیڈ تھنگ کہ پاکستان جو طالبان کے اسپانسرز ہیں, پاکستان جو طالبان کی سیکیورٹی, اس کی ڈومیسٹک, اس کی فورن پالیسی کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آج وہی پاکستان has become unstable and insecure, خاص طور سے اسی نیبر افغانستان کے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ this is a curse or the revenge of افغانستان. تو بس یہی 2 ہی پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک امریکہ کے واپسی کی وجہ سے یا اس کے بعد افغانستان has become a very safe place relatively.
پہلے جب ہزاروں میں لوگ مرتے تھے، اب سووں میں مر رہے ہیں، لیکن ٹرینڈ از ڈاؤن ورڈ. لیکن وہی امریکہ کے افغانستان سے لوٹنے کے بعد سے ٹیررزم پاکستان میں بڑھ رہا ہے، نمبر آف کیجولٹیز بھی بڑھ رہے ہیں، اینڈ اٹ از 3 گنا زیادہ دین افغانستان. تو یہ 2 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آئی ہوپ یو فاؤنڈ دس انٹرسٹنگ، اور آئی ہوپ کہ اس سال آپ کو میں کافی انٹرسٹنگ ویڈیوز لایا ہوں. آئی ہوپ یو انجوائڈ آل آف دیم. اٹ میڈ یو تھنک، اٹ انکریزڈ یو ان نالج، انکریزڈ یو ان اویئرنیس. آپ کے کامنٹ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو پہلے جیو پالیٹکس میں دلچسپی نہیں تھی، ان کی جیو پالیٹکس میں اب دلچسپی بڑھ گئی ہے. دیٹ از دا بگیسٹ کمپلیمنٹ ٹو می. اور پلیز کانورسیشن کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، اور انشاءاللہ میں آپ سے 2024 میں ملوں گا with more ideas, more videos, more analysis.